हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो, छोटा परिवार हो या बड़ा। हर कोई सोचता है कि एक दिन उनका खुद का घर हो। घर खरीदने में लोगों के साथ धोखे भी हो रहे हैं। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स लगा देते हैं पर उन्हें घर नहीं मिलता। आज हम आपको बताएंगे कि ये धोखा कैसे होता है और आप कैसे इससे बच सकते हैं। रियल एस्टेट स्कैम का मतलब है घर या फ्लैट खरीदने में धोखा होना। कभी बिल्डर्स बिना परमिशन के फ्लैट्स बेचते हैं। कुछ बिल्डर लैंड या जमीन के असली ओनर भी नहीं होते पर उसके बावजूद वो फ्लैट्स बेच देते हैं। एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेच दिया जाता है जिससे सब लोगों का पैसा फंस जाता है। एक बहुत फेमस एग्जांपल है अम्रपाली ग्रुप का। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अम्रपाली ग्रुप ने लगभग 49,000 होम बायर से पैसा लिया था। बहुत से लोगों को फ्लैट्स नहीं मिले। बिल्डर्स ने लोगों के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अम्रपाली ग्रुप ने होम बायर्स के पैसे का लगभग 837 करोड़ डाइवर्ट किया था, जैसे प्रोफेशनल फीस या बोगस बिल के जरिए दूसरी कंपनीज में पैसा भेजा गया। कोर्ट्स ने बिल्डर को न सिर्फ सजा दी बल्कि कई और कदम भी उठाए, जैसे कि अम्रपाली ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद एनबीसीसी को अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करने का जिम्मा दिया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के आरोप लगाने के लिए कहा गया। अब तक एनबीसीसी ने 25,000 फ्लैट्स कंप्लीट कर दिए और बाकी के 22,000 फ्लैट मार्च 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। एनबीसीसी ने 6,686 फ्लैट्स बेचकर लगभग 3,177 करोड़ रुपए की राशि भी जमा की है। ये दिखाता है कि सिचुएशन में कुछ सुधार आया है। एक और केस है हैदराबाद का। एक आदमी ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए दिए क्योंकि एक फेमस फिल्म स्टार ने उस फ्लैट या बिल्डर का एडवर्टीजमेंट किया था, पर पैसे लेने के बाद बिल्डर गायब हो गया। तो ये दिखाता है कि सिर्फ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट देखकर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर इतने स्कैम्स हो रहे हैं तो आप अपने आप को कैसे बचाएं? फ्लैट या घर खरीदने से पहले कुछ बेसिक और सिंपल चेक्स हर बायर को करने चाहिए। चलिए एक एक पॉइंट को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला है रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करें। हर हाउसिंग प्रोजेक्ट का रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रेरा एक गवर्नमेंट बॉडी है जो आपके या बायर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चेक करके ही आगे बढ़े। दूसरा है अनरियलिस्टिक वादों में ना आए। कभी कभार बिल्डर्स कहते हैं कि फ्लैट ले लो, हर महीने रेंट आएगा या फिर एक साल में 25% रिटर्न मिलेगा। ये सब प्रॉमिस अक्सर सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। ऐसे वादों से दूर रहें। फिर तीसरा है कंस्ट्रक्शन डिले। कंस्ट्रक्शन डिले को लाइटली ना लें। अगर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन टाइम से नहीं हो रहा है या बार बार डिले हो रहा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। साइट विजिट करके इसकी ग्राउंड रियलिटी को चेक करें। फिर एक रीजन है क्लियरेंस का जांच करें। बिल्डर्स के पास एनवायरमेंट क्लियरेंस, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, फायर सेफ्टी, बिल्डर एडवांस में ही ज्यादा पैसा मांग रहा है तो सोच समझकर फैसला लें। फिर है रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट जरूर करें। हर बात, चाहे पोजेशन डेट हो, पेनल्टी क्लॉज हो या एमिनिटीज, सब लिखित एग्रीमेंट में होनी चाहिए। वर्बल प्रोमिसेस पर कभी भी भरोसा ना करें। फिर है जल्दी बुकिंग प्रेशर से बचें। सिर्फ आज की डील है या रेट कल से बढ़ जाएंगे, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। आपको कभी भी जल्दबाजी में बुकिंग नहीं करनी चाहिए। फिर है एस्क्रो अकाउंट का चेक। बिल्डर ने आपका पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में डाला है या नहीं, ये कंफर्म करें। एस्क्रो अकाउंट का मतलब है कि पैसा सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में यूज होगा। बिल्डर का बैकग्राउंड देखें, उनके ऑनलाइन रिव्यूज देखें, जानिए कि बिल्डर ने पहले कितने प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट किया है। अगर बिल्डर पर कोर्ट केसेस या डिले के कंप्लेंट्स हैं तो सोच समझकर इन्वेस्ट करें। फिर है साइट विजिट। साइट विजिट आप जरूर करें। कुछ लोग सिर्फ ब्रोशर या सैंपल फ्लैट देखकर ही पैसा दे देते हैं। रियल साइट पर जाकर कंस्ट्रक्शन देखें, क्वालिटी को समझें और आसपास के एरिया को भी चेक करें। अगर बिल्डर आपको साइट दिखाने से मना करे तो ये वार्निंग साइन है। ये सब पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप स्कैम से बचने के लिए 90% तक सिक्योर हो सकते हैं। अब चलिए कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जहां लोग रियल एस्टेट स्कैम का शिकार हुए। तो ये कहानियां आपको बताएंगे कि ये स्कैम्स किस तरह से काम करते हैं और आप कैसे इन सिचुएशन से बच सकते हैं। साई ग्रुप स्कैम मुंबई। साई ग्रुप ने रीडेवलपमेंट के नाम पर लोगों से 72 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। बिल्डर ने वादा किया था कि पुरानी बिल्डिंग गिराकर नए मॉडर्न फ्लैट्स बनाकर देंगे, लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ और पैसा मिसयूज हो गया। लोगों ने ईएमआई भी भरी, रेंट भी दिया, लेकिन आज तक पोजेसन नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बिल्डर के पास प्रॉपर अप्रूवल ही नहीं है। एक और प्रोजेक्ट है क्लायन सिटी प्रोजेक्ट मुंबई का। ये प्रोजेक्ट एक पॉलिटिशियन के बेनामी कंपनी के नाम पर चलाया जा रहा था। 3,000 से ज्यादा बायर्स ने फ्लैट बुक किए, लेकिन प्रोजेक्ट का लीगल स्टेटस क्लियर नहीं हुआ। जब ईडी और सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की
तब पता चला कि परमिशन और लैंड डॉक्यूमेंट्स नकली थे। इसका रिजल्ट हुआ कि प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और बायर्स का पैसा अटक गया। फिर एक और केस है कैंपा कोला केस सोसाइटी मुंबई का। इस केस में लोगों ने पूरी पेमेंट करके फ्लैट्स खरीदे। बाद में पता चला कि बिल्डिंग के कुछ फ्लोर्स इलीगल तरीके से बनाए गए थे। कोर्ट ने बिल्डिंग के उन इलीगल फ्लोर्स को तोड़ने के ऑर्डर दे दिए। इसके चलते लोगों को घर छोड़ना पड़ा जिसमें वो रह रहे थे और उसकी उन्होंने पूरी पेमेंट की थी। इन तीनों केसेस में एक ही बात साफ है, चाहे बिल्डर कितना भी बड़ा हो, चाहे ऑफर कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, आपको हर डॉक्यूमेंट और परमिशन को वेरीफाई करना चाहिए। ये कहानियां हमें ये सीख देती हैं कि सिर्फ भरोसा करना काफी नहीं है, हर लीगल चेक खुद करना जरूरी है। हर पेपर, हर प्रॉमिस और हर प्लान को डिटेल में समझना चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट को सेफ बना सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर स्कैम हो गया है तो क्या करें। अगर सब कुछ करने के बाद भी आप इस रियल एस्टेट स्कैम के शिकार बन गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास कानूनी तरीके हैं जिनके जरिए आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं या बिल्डर पर एक्शन ले सकते हैं। तो इसमें आता है रेरा में कंप्लेंट फाइल करें। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को बनाया गया है बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप बिल्डर के खिलाफ रेरा की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। रेरा बिल्डर्स को नोटिस भेजता है और आपको कंपनसेशन या फ्लैट डिलीवरी का सॉल्यूशन देता है। फिर है कंज्यूमर कोर्ट में केस डालना। अगर बिल्डर ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकते हैं। यहाँ तक कि आप मेंटल हैरेसमेंट के लिए भी कंपनसेशन मांग सकते हैं। फिर है पुलिस में एफआईआर करना। अगर आपको लगता है कि बिल्डर ने फ्रॉड किया है तो आप आईपीसी के तहत एफआईआर कर सकते हैं, जैसे सेक्शन 420 यानी चीटिंग या फिर सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती है तो मजिस्ट्रेट के पास जाकर सेक्शन 156(3) के तहत एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। एक ऑप्शन है सिविल कोर्ट में सूट फाइल करने का। अगर आप फ्लैट चाहते हैं या पैसा वापस चाहते हैं तो आप सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। कोर्ट बिल्डर को ऑर्डर दे सकता है कि या तो फ्लैट दे या फिर पैसे वापस दे। फिर आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज। आपके बिल्डर ने जो अप्रूवल क्लेम किए हैं उनकी असली कॉपी आरटीआई के जरिए लोकल अथॉरिटीज से ले सकते हैं। अगर बिल्डर ने अपना दिवाला डिक्लेयर कर दिया है तो आप एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। आप अपने क्लेम के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर के रूप में रजिस्टर हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रुप कंप्लेंट फाइल करें। अगर आप जैसे कई लोग स्कैम का शिकार हुए हैं तो सब मिलकर ग्रुप कंप्लेंट फाइल करें। हमारा कोर्ट ग्रुप केसेस को ज्यादा सीरियसली लेता है। फ्लैट बुक करने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए? अगर आप ये सारे स्टेप्स ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप स्कैम से बच सकते हैं। पहला है टाइटल डीड चेक करना। जमीन या प्रॉपर्टी के असली मालिक कौन है ये टाइटल डीड से पता चलता है, तो इस डॉक्यूमेंट को एक लॉयर से वेरीफाई कराना चाहिए। दूसरा है जोनिंग और लैंड यूज सर्टिफिकेट। लैंड यूज सर्टिफिकेट ये कंफर्म करें कि लैंड रेसिडेंशियल यूज के लिए अप्रूव्ड है या नहीं। फिर आता है कुछ सर्टिफिकेट्स की जैसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और कुछ एनओसीज जैसे फायर, वाटर और पोल्यूशन जैसे डिपार्टमेंट्स जो क्लियरेंस देते हैं। फिर है बिल्डर का बैकग्राउंड। बिल्डर का बैकग्राउंड जरूर चेक करें, उसके ऑनलाइन रिव्यू पढ़ें, पास्ट प्रोजेक्ट्स देखें, लीगल केस तो नहीं है ये भी चेक करें। ये सब जांच बहुत जरूरी है। फिर आता है पेमेंट। हमेशा पेमेंट को बैंक ट्रांसफर से करें, कभी भी कैश में पेमेंट ना करें। चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर से पैसे दें और एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ें और तभी उस पर साइन करें। और डिले होने पर क्या पेनल्टी है, पोजेशन डेट क्या है, ये सब उस एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। और कोशिश करें कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो बैंक अप्रूव्ड हो, उनको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट किसी रेप्यूटेड बैंक से अप्रूव्ड है तो उसमें ट्रस्ट का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। फिर आता है साइट विजिट। साइट को खुद जाकर विजिट करें, असली में जाके साइट देखें, लोकेशन, वाटर फैसिलिटी, रोड का एक्सेस, ये सब चीजें चेक करें। कंस्ट्रक्शन स्टेज पे बुक कर रहे हैं तो सीएलपी प्लान लें। सीएलपी यानी कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान, ये जनरली ज्यादा सेफ माना जाता है। और फिर आता है लीगल एडवाइस। एक अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर से एडवाइस लेना आपकी जिंदगी भर का लॉस बचा सकता है। तो घर खरीदना जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। गलती से भी अगर स्कैम हो गया तो आपकी सेविंग और सपने दोनों चले जाएंगे। इसलिए हर स्टेप सोच समझ कर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप किस शहर में घर लेने का प्लान बना रहे हैं और कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे हेल्पफुल था। घर बनाएं लेकिन हर फैसला सोच समझ कर लें ताकि आपका सपना एक
सच बन सके, ना कि जिंदगी भर का पछतावा।